हेलो स्टूडेंट्स, देखिए मैंने आप लोगों के लिए अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो प्रोवाइड किया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि आपका जो अग्रवाल का अंशाल पेपर है वो क्लास 12 की मैथमेटिक्स का उसको मैं आप लोगों को यहाँ पर हल कराऊंगा बोर्ड एग्जाम के पहले और आपके बोर्ड एग्जाम की बेस्ट तैयारी भी कराऊंगा। ठीक है, तो आपका इंतजार अब खत्म हो चुका है। आप लोगों को लगभग में लगातार रोज शाम को 7 बजे जो है इस अंशाल पेपर के सॉल्यूशन की एक क्लास जरूर मिलेगी। तो आप सभी लोग रेगुलर भाई क्लास को कीजिए। अगर आप रेगुलर क्लास को करोगे तब जो है हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं लगातार आपको क्लासें प्रोवाइड करूंगा। जब आप पूरी क्लासों को नहीं करते हो तो मैं डीमोटिवेट हो जाता हूं और मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत भी करता हूं और आप लोग पूरी क्लास नहीं करते हो। ठीक है, और अंशाल पेपर अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में आपको कोई दिक्कत होने वाली ही नहीं है। ठीक है, तो सभी लोग भाई क्लासों को कीजिए और आपको अंशाल पेपर अगर नहीं आपके पास तो मैं आप लोगों के लिए इतनी सुविधा कर दूंगा कि स्क्रीन पर मैं प्रश्न भी लगा दूंगा कट करके, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ये आप देख सकते हो, ये आपका अंशाल पेपर है, अग्रवाल का है, सबसे बेस्ट अंशाल पेपर होता है। आप किसी भी प्रकाशन का अंशाल पेपर ले लें, एचएम प्रकाशन का, कोई भी प्रकाशन का ले लें, बस आपको ये ध्यान देना है कि जो सेट हल कर रहे हो वो सेट कौन सा है, उसका कोड जान लीजिए बस। जैसे मैं आज शुरू कर रहा हूँ 2021 का सेट नंबर 1 और इसका जो कोड है देखिए यहाँ पर सेट नंबर 1, ऐसे आप देखिए चेक कीजिएगा। सेट नंबर 1 में EX है, क्या है भाई EX वाला सेट ओपन कर लीजिएगा, किसी भी प्रकाशन की बुक हो उसमें आपको ये पेपर मिल जाएगा। ठीक है ना, चलिए फिर शुरू करते हैं। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत की जा रही है तो आप सभी लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको लगातार क्लासें मिल पाएंगी। चलिए भाई शुरू करते हैं आज की क्लास का। पहले का नंबर प्रश्न में क्या कहता है, बहुविकल्पी प्रश्न है। इसमें बताया जा रहा है कि समुच्चय 1,2,3 में संबंध R निम्न प्रकार से परिभाषित है। किस प्रकार से परिभाषित, आप देख सकते हो कि आपको एक समुच्चय दिया गया है। मान लेते हैं A = 2 आपको समुच्चय दिया गया है, इसमें 1,2,3 तीन अवयव हैं और इन 3 अवयवों पर एक रिलेशन आपको डिफाइन किया गया, परिभाषित किया गया है। इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है 1,2 है ना, 2,2 और उसके बाद 1,1 फिर 1,3, ठीक, उसके बाद 3,3 और 3,2। इस तरीके से आपको एक रिलेशन डिफाइन किया गया है। ये बोला जा रहा है कि यह संबंध जो R है वो क्या है भाई। तो चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले सतुल्य के लिए मैंने बताया था समुच्चय में उपस्थित प्रत्येक एलिमेंट का स्वयं प्रतिबिंब होना चाहिए दिए गए रिलेशन में। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो 1,2,3 है, 1,1 आप देख सकते हो 1,1 से संबंधित है ना, 2,2 से संबंधित है। इस रिलेशन में आप देखिए जो दूसरा अवयव 2 है तो 2 भी स्वयं से संबंधित है, 1 था 1,1 से संबंधित है, 3 था 3,3 से संबंधित है। तो इस तरीके से प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित है समुच्चय का। तो हम कहेंगे कि क्या भाई R सतुल्य है। ज्यादा डिटेल्स नहीं बता रहा है इसलिए क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न है, आपको ऐसे ही मैं समझा रहा हूं लेकिन पूरी बात समझा रहा हूं। R सतुल्य तो हो गया, जो दिया गया रिलेशन वो सतुल्य हो गया। फिर बात आती है सममित की। मैंने 4 आपको संबंध बताए थे, सतुल्य संबंध, सममित संबंध, संक्रामक संबंध, तुल्यता संबंध। ठीक, दूसरी बात आई थी सममित संबंध की। तो सममित संबंध में मैंने आपको यह बताया था कि अगर A,B बिलोंग करता है दिए गए रिलेशन में तो B,AB क्या करना चाहिए, दिए गए रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। तो मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर देखिए भाई 1,2 बिलोंग कर रहा है दिए गए रिलेशन में। देखिए यहाँ से 1,2 बिलोंग कर रहा है, तो क्या 2,1 जो है इस पूरे दिए गए रिलेशन में उपस्थित है। परंतु आप कहोगे कि जो 2,1 है वो दिए गए रिलेशन में नहीं बिलोंग कर रहा है भाई। आप देखिए कहीं रिलेशन में 2,1 है जी, नहीं है। तो ये R क्या है भाई, सममित तो होगा ही नहीं, किसी भी कंडीशन पर R सममित नहीं होगा। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि R सतुल्य है, सममित नहीं है। बात आती है संक्रामक की। संक्रामक की कंडीशन मैंने आपको क्या बताई थी, संक्रामक के लिए मैंने आपको यह बताया था कि अगर A,B बिलोंग करता है दिए गए रिलेशन में तथा आपको ये दिया जा रहा है कि B,C बिलोंग करता है दिए गए रिलेशन में, दिस एम्प्लाइज बिलोंग करना चाहिए A,C बिलोंग करना चाहिए दिए गए रिलेशन में फॉर ऑल A,B,C, मतलब तीनों एलिमेंट के लिए। तो A,B अगर दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है और साथ ही में कंडीशन हमको ये मिल रही है कि B से शुरू होने वाला एलिमेंट B,C भी बिलोंग करता है दिए गए रिलेशन में, तो हम ढूंढते हैं कि क्या A,C बिलोंग करता है दिए गए रिलेशन में। अगर A,C बिलोंग कर जाता है दिए गए रिलेशन में तो भैया संक्रामक हो जाता है। तो मैं देखिए शुरू करता हूं। यहां पर देखिए ये तो सब स्वयं से संबंधित है। 1,3 आप देख सकते हो दिए गए रिलेशन में 1,3 बिलोंग कर रहा है दिए गए रिलेशन में,
तथा आप साथ ही में देख रहे हो 3 से शुरू होने वाला, तो 3 से देखो यहाँ पर भी शुरू हो रहा है, यहाँ पर भी शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर अगर 3 से शुरू लेंगे तो 1,3 जो कि पहले से उपस्थित है, 3,2 लेंगे, 3,2 ये दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। अब हमें क्या ढूंढना है कि 1,2 क्या इस रिलेशन में है, ठीक, साथ ही में 1,2 भी इस दिए गए रिलेशन में यहाँ पर उपस्थित है, तो 1,2 भी बिलोंग कर रहा है दिए गए रिलेशन में, इसलिए आर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई, संक्रामक हो जाएगा। इतनी बात आपको यहाँ पर करनी थी। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा सेकंड दिया गया है, सतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है भैया, संक्रामक है, सतुल्य है, सममित नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए आंसर पेपर सॉल्व कराने में थोड़ा सा मेहनत तो लगेगी, समय भी लगेगा, आप वक्त दोगे तो आप सारी चीजें सीख जाओगे, धीरे धीरे ये भी जान जाओगी कि बोर्ड एग्जाम तक ये सब जान जाओगे कि कैसे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की क्लास का बहुविकल्पी प्रश्न नंबर 2। इसमें क्या बोला जा रहा है, बहुविकल्पी प्रश्न नंबर 2 आपका खा जो होगा उसमें देखिए क्या बोला जा रहा है कि समाकलन ऑफ log x। देखिए समाकलन ऑफ log x अगर आप अच्छे तरीके से हमारी महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासें ले रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासें ले सकते हो। मैंने प्लेलिस्ट को अलग क्रिएट कर दिया है, अगर आप महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासें कर लेते हो तो आप उम्मीद करता हूं कि जो आंसर पेपर में हल कराऊंगा उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर जो पहले का खा पार्ट है इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है समाकलन ऑफ log x। मैंने कहा था कि ऐसे फलनों का समाकलन करने के लिए 1 से गुणा करते हैं और खंडशः समाकलन करते हैं। खंडशः समाकलन में हम log x को फर्स्ट मानते हैं और उसको सेकंड मानते हैं आइलेट सूत्र के अनुसार। तो log x हमारा छूटता है, खंडशः समाकलन में समाकलन होता है सेकंड फलन का, यानी 1 का हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, फिर माइनस लगाते हैं, समाकलन के अंदर अवकलन करते हैं किसका, फर्स्ट फलन का log x का, इनटू में समाकलन करते हैं सेकंड फलन का, जो आता है पूरा उसका अगेन समाकलन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ये आपका हो जाएगा भाई log x। और देखिए 1 का समाकलन x के रिस्पेक्ट में x हो जाएगा माइनस, log x का समाकलन 1/x होता है, अवकलन 1/x होता है, और 1 का जो समाकलन होता है x होता है। फिर जो आएगा इसको हल करने पर अगेन समाकलन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा log x इंटू में log x माइनस x से x कैंसिल हो जाएगा, ये dx हो जाएगा, ये आ जाएगा x log x है ना, ये आपका माइनस dx का समाकलन x, आप चाहो तो x कॉमन ले सकते हो, तो ये आपका हो जाएगा x log x माइनस 1। ऑप्शन में देख लीजिए आपको जो मिल जाए भाई वही आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक, क्या हो जाएगा भाई x log x माइनस का log x log x माइनस का x प्लस c, ये वाला आपका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ रही पूरी बात, उम्मीद करता हूँ हर एक बात समझ में आ रही होगी। देखिए थोड़ा तेजी के साथ सॉल्व कराना पड़ेगा, अदरवाइज समय फिर बहुत लगेगा, आपको भी बोरियत महसूस होगी। ठीक है ना। अगर आप एकदम नहीं पढ़े हैं तो आप पहले महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासें कर लीजिए, मैंने प्लेलिस्ट को क्रिएट कर दिया है, लिंक कमेंट बॉक्स में दे दिया है और मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। ठीक, यहाँ पर देखिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ग अवकल समीकरण दी गई है। अवकल समीकरण में क्या दिया गया है, इसमें ऐसे दिया गया है d2y अपान में dx², ठीक, और प्लस का dy/dx इसका होल क्यूब, और उसके बाद दिया गया प्लस का y की पावर 4 इक्वल टू 0। ये एक अवकल समीकरण दी गई, इसमें बोला जा रहा है कि घात है। देखिए मैंने कोटि और घात निकालना बताया था, ट्रिक से बढ़िया मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न वाली क्लासों में बताया अच्छे तरीके से। मैंने कहा था जो अधिकतम अवकलज होता है वही कोटि कहलाता है। तो अधिकतम अवकलज कितनी बार इस समीकरण में किया गया, 2 बार। आप देख सकते हो d2y/dx², ये प्रदर्शित कर रहा है कि 2 बार मैक्सिमम इसका जो है अवकलन किया गया है। इसका मतलब जो इसकी कोटि हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी भाई, कोटि आपकी 2 हो जाएगी। और जहां पर मैक्सिमम अवकलन किया जाए उसकी पावर को आपको देखना है। तो यहाँ पर देख सकते हो d2y/dx² 2 बार अवकलज किया गया है, तो इसकी पावर कितनी है आपकी 1। तो इसकी जो घात हो जाएगी वो आपकी कितनी हो जाएगी 1। यही मैंने आपको बताया था। ठीक, कभी मत भूलना, एक क्वेश्चन जरूर आता है कोटि और घात का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई, इसमें क्या बोला, घात पूछा गया था, घात 1 होगी। ठीक है ना, मैंने दोनों चीजें बता दी। घा नंबर पार्ट में क्या बोला जा रहा है, घा नंबर पार्ट में बोला जा रहा है कि फलन fx बराबर आपको x³ दिया गया है, और ये बताया जा रहा है कि जो ये फलन है ये परिभाषित है, ये फलन f सच दैट नेचुरल टू नेचुरल, मतलब जो ये फलन परिभाषित है वो प्राकृतिक संख्याओं से प्राकृतिक संख्या में परिभाषित है। बोला जा रहा है कि एक एकक एवं आच्छादक है, ठीक, बहु एकक एवं आच्छादक है, एकक किंतु आच्छादक नहीं, ना तो एकक और ना ही आच्छादक। देखिए ये प्रश्न आपके लिए देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ठीक, तो चलिए इसको देखते हैं, पूछा ना गया होता तो आंसर पेपर में कैसे होता है। तो ये एकदम आसान है। देखिए एकाएकी के लिए तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि जो fx1 की वैल्यू है उसको fx2 के बराबर दिखाते हैं। ठीक, फॉर ऑल x1 x2,
ठीक है, बिलोंग करता हूँ जिस भी सेट में। तो यहाँ पर मैंने कहा था कि अगर इनके प्रतिबिंब बराबर हो जाए, जैसे fx बराबर x क्यूब दिया गया है तो x1 क्यूब हो जाएगा और ये x2 क्यूब हो जाएगा। अब अगर x1 बराबर x2 हो जाए तो एक हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये क्यूब से क्यूब हट जाएगा तो यहाँ से आपको x1 बराबर x2 मिल जाएगा और ये कंडीशन मिल जाती तो हम क्या कहते हैं कि फलन एकाकी है। तो ये एकाकी तो हो गया भाई। आप क्लासें कर लीजिएगा, संबंध फलन की क्लासें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको प्रोवाइड की हैं। प्लेलिस्ट आप देख लीजिए बनी है, प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए अगर आपको कोई दिक्कत है। एकाकी आच्छादक का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, आगे के मान लीजिए कुछ पोर्शन हटे हैं लेकिन एकाकी आच्छादक तक क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पर दिया गया है अगला, फिर आच्छादक चेक करना है तो आच्छादक आप चेक कर लीजिए। आच्छादक में कुछ नहीं है, देखिए इसमें आच्छादक में क्या होता है, आच्छादक में ये होता है कि जो सह प्रांत होता है, सह प्रांत के सभी अवयव जो होंगे वो प्रांत से मिलने चाहिए। डोमेन कोडोमेन आप सभी लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ पर जो डोमेन है वो भी एक नेचुरल संख्या और जो कोडोमेन वो भी एक नेचुरल संख्या है। तो देखिए इसमें 1 2 3 4 5 प्राकृतिक संख्या बैठा सकते हैं, इसमें भी 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर इसका जो क्यूब है वो इसमें मिलना चाहिए और इसके सभी अवयव से संबंधित होने चाहिए। तो आप बताइए, 1 का क्यूब तो मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पर फलन fx बराबर x क्यूब दिया गया था। अब 2 का क्यूब देखिए 8 का नीचे मिलेगा, बड़ा बनाएंगे और ज्यादा नेचुरल संख्या लिखेंगे, इसमें सारी नेचुरल संख्या होंगी, 8 मिलेगा। लेकिन क्या 2 किसी का क्यूब होगा, बताइए आप। यहाँ पर x क्यूब है ना, तो 2 की इधर किसी भी संख्या का क्यूब होगा जी, कभी नहीं होगा। 3 का क्यूब 9 तो मिल जाएगा, ठीक, लेकिन ये 3 किसी का क्यूब होगा, नहीं होगा। तो ये अवयव आपके क्या रह जाएंगे, खाली रह जाएंगे। लेकिन आच्छादक ये नहीं कहता, आच्छादक की परिभाषा कहती है कि इस जो ये आपका सह प्रांत है इसका प्रत्येक अवयव डोमेन से संबंधित होना चाहिए, जो कि यहाँ पर जो है कंडीशन नहीं अप्लाई हो रही। तो हम कहेंगे कि एकाकी तो है परंतु ये क्या है, आच्छादक नहीं है भाई, आच्छादक नहीं है। सिंपल सवाल था भैया 1 नंबर का, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। और अगर थोड़ा कम समझ में आ रहा तो एक बार मैं पुनः कह रहा हूँ कि आप जो मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों वाली क्लासें आपको मैंने प्रोवाइड की है, प्लेलिस्ट मैंने बनाई, अभी और भी क्लासें मैं आपको प्रोवाइड करूँगा तो उनको भी कर लीजिए। अभी समय है आपके पास, बाद में समय नहीं बचेगा, ठीक है ना। चलिए इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं भाई। बहुत ही सिंपल वे से मैं आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। इससे ज़्यादा सिंपल वे नहीं हो सकता भाई, और फास्ट तो हमें चलना पड़ेगा, फास्ट नहीं चलेंगे तो फिर समय ज़्यादा हो जाएगा और क्वेश्चन कम हो जाएंगे भाई। वीडियो को भाई लाइक करते रहिए, आप सब लोग वीडियो को लाइक करते रहते हो तो हमारा भी जो है मोटिवेशन बढ़ता रहता है और आप लोगों के लिए मैं क्लासें प्रोवाइड करता रहता हूँ भाई। चलिए भाई, फिजिक्स का भी आंसर पेपर हल कराएंगे भाई, बच्चे कमेंट कर रहे थे फिजिक्स का आंसर पेपर, ठीक है, सॉल्व कराएंगे। बालाजी लर्निंग कोचिंग चैनल हमारा सेकंड वाला जो है वहाँ पर मैं फिजिक्स आपको पढ़ाता हूँ और उस पर आप देख सकते हो, वहाँ पर आपको आंसर पेपर हल कराया जाएगा, ठीक। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं किया तो। अगला सवाल है आपका, किस बिंदु पर, देखिए एक यहाँ पर अंगा नंबर सवाल दिया गया है पहले का, किस बिंदु पर y इक्वल टू आपको दिया गया है x + 1, ठीक, वक्र दिया गया, वक्र का समीकरण दिया गया है y² = 4x क्या है भाई, कि स्पर्श रेखा है। सिंपल सवाल है, ठीक है। ऑप्शन दिए गए, बिंदु निकालना है तो आप इसका अवकलन करोगे तो यहाँ से आपको dy/dx = मिल जाएगा, x का अवकलन 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, तो dy/dx = कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। इसका अवकलन करोगे 2y हो जाएगा, y का अगेन करोगे dy/dx हो जाएगा और ये 4x का इसके रिस्पेक्ट में अवकलन 1 हो जाएगा, ठीक है ना। x का x के सापेक्ष अवकलन कितना होता है, 1। तो dy/dx की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी भाई, आप देख सकते हो 2 दूनी 4, ठीक, यहाँ पर आपको 2 और ये y आ जाएगा बटे में, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे भाई, dy/dx का मान रख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इसको आप समीकरण 1 मान लीजिएगा। तो dy/dx का मान 1 आया, 1 रख देंगे, 1 बराबर 2/y, कैंची गुणा करेंगे तो y बराबर कितना मिल जाएगा, 2, y बराबर 2 मिल गया, y का मान रख देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर देखिए इधर y के स्थान पर 2 रखेंगे और ये 1 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x बराबर 1 आ जाएगा। जब भी निर्देशांक लिखते हैं तो पहले x अक्ष का निर्देशांक लिखते हैं 1, फिर y अक्ष का निर्देशांक 2, तो बिंदु हो जाएगा 1,2। सिंपल सवाल था, ठीक है ना, तो याद रखिएगा ऐसे प्रश्नों को। अगला देखिए भाई, दूसरे का का पार्ट, दूसरे के का पार्ट में क्या बोला जा रहा है, दूसरे के का पार्ट में ये बोला जा रहा है कि साइन, मस्त सवाल है, बढ़िया सा, 1 नंबर में पूछा जाता है अक्सर, साइन इनवर्स a प्लस कॉस इनवर्स a का मान ज्ञात कीजिए भाई। आप लोगों को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें एक सूत्र बताया था कि जो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू होती है वो आपकी π/2 होती है।
तो आप देख सकते हो ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स के रूप का लिखा हुआ है। यहाँ पर एक्स कोई जरूरी नहीं, एंगल सेम होना चाहिए, बस कोई भी एंगल हो, ठीक। तो ए लिखा हुआ है तो सेम है, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स के रूप का लिखा है, तो इसकी वैल्यू भी π/2 के बराबर हो जाएगी। तो ये आपका हो जाएगा साइन, और इसके स्थान पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं π/2। साइन π/2 का मतलब साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दूसरे का खा पार्ट देखते हैं। इसमें बोला गया है कि जो x प्लस वाई की वैल्यू है वो एक आव्यूह के रूप में दी गई। आव्यूह को जोड़ना घटाना भी मैंने आपको बताया है, 2 - 4 0 6, और उसके बाद दूसरी समीकरण दी गई है x - वाई बराबर कितना दिया गया भाई, 4 2 और -6 8, ये दिया गया है। बताया जा रहा है तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। अरे दो चरराशि वाले रैखिक समीकरणों को हमने क्लास 10th में हल किया है, बस यहाँ पर आव्यूह के रूप में दिया। मैंने कहा था सिंपल है एकदम। ये समीकरण 1 मानिए, समीकरण 2 मानिए, और समीकरण 1 + 2 कर दीजिए। जब 1 + 2 कर दोगे ना तो एक चर आपका गायब हो जाएगा। देखिए माइनस का वही है, प्लस का वही, जोड़ोगे 0 हो जाएगा, x जुड़ जाएगा 2x हो जाएगा। RHS में ये तो इसको जोड़ लीजिए। मैंने कहा था कि समान कोड के आव्यूह होते हैं तो उनके संगत अवयव जुड़ जाते हैं, यानी 2 में 4 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, -4 में 2 जोड़ेंगे -2 हो जाएगा, -4 से 2 कट जाएगा ना, प्लस का 2 माइनस का 4 माइनस का 2 बच जाएगा। फिर 0 और 6 जोड़ेंगे -6 हो जाएगा, 6 और 8 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये जब दो इधर देखिए गुणे में इधर जाएगा तो सब एलिमेंट के बट्टे में जाएगा। जब 2 ये 6 के बट्टे में जाएगा तो 3 बचेगा, 2 3 6, और 2 ये जब इस 2 के बट्टे में जाएगा तो -1 बचेगा, 2 इस 6 के बट्टे में जाएगा तो 2 3 6 -3 बचेगा, और 2 7 14। इस तरीके से x की वैल्यू आपको ये आव्यूह के रूप में मिल जाएगी। अब y की वैल्यू आपको निकालना है तो किसी एक समीकरण में रख दीजिए, ठीक। चलिए इसमें रखेंगे तो y का मान निकालेंगे, y बराबर देखिए पहले जो है उसको लिखे 2 - 4 0 6। जब आप x का मान यहाँ पर ये वाली वैल्यू रखते और उसको उधर भेजते तो ये माइनस का हो जाता, x उधर भेज दिए, x का मान कितना भाई 3 - 1 और -3 7। चलिए भाई समान कोड के आप भी संगत अवयव से घट जाएंगे, 2 से 3 जाएगा -1 बचेगा, -4 से माइनस का 1 जाएगा, माइनस ये प्लस हो जाएगा तो ये -3 बचेगा, -4 और प्लस का 1 -3 ही बचेगा। 0 से आपका ये जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा 3 बच जाएगा, 6 से आप 7 को घटाओगे -1 बच जाएगा। इस तरीके से आपको y की वैल्यू भी मिल गई और x की वैल्यू भी मिल गई। आपसे बोला जा रहा था कि आप x और y के मान ज्ञात कीजिए अलग अलग। देखिए एकदम सिंपल था, और उम्मीद करता हूं कि क्लास आपको पसंद आ रही होगी, ठीक है ना। दोस्तों में से अधिक शेयर भी कर दीजिए आप लोग। जितने ज़्यादा विद्यार्थी हमसे जुड़ेंगे हम उतनी ज़्यादा आप लोगों के लिए मेहनत करेंगे, सारे सेटों को हल करा देंगे यार, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आप थोड़ा सपोर्ट तो कीजिए। आप लोगों का जब सपोर्ट होता है तो हम लोगों को फिर ताकत मिलती रहती है भाई, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं फिलहाल अगले दूसरे के ग नंबर पर, ठीक है ना। इधर रफ कर देते हैं। आप लोग बढ़िया एक रफ कॉपी बना लीजिए, आंसर पेपर को पूरा हल कर डालिए बोर्ड एग्जाम के पहले, ठीक। क्लासे में दूंगा ही, टेंशन आप एकदम छोड़ दीजिए। मैंने कह दिया कि बोर्ड एग्जाम के पहले मैं आपको हल करा दूंगा, सेट तो हल करा दूंगा। अगला है दूसरे का ग पार्ट। सदिश से क्वेश्चन उठाया गया है। ग नंबर में देखिए क्या बोला गया है कि यदि वेक्टर a इक्वल टू आपको दिया गया है 2i कैप, है ना, और माइनस का 3j कैप, फिर प्लस का 5k कैप, वेक्टर b इक्वल टू आपको दिया गया है 5i कैप और प्लस का j कैप माइनस का k कैप, ठीक है ना। ये बताया जा रहा है तो बहुत सिंपल सवाल है। वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मान ज्ञात कीजिए। वेक्टर a प्लस वेक्टर b और इनटू में दिया वेक्टर a माइनस वेक्टर b। थोड़ा सा हम डायरेक्ट करेंगे, आप देखिएगा। दो सदिशों का जोड़ घटाव आप सभी लोगों ने पढ़ा है। इसको जोड़ेंगे तो i वाला जुड़ेगा, j वाला जुड़ेगा और k वाला जुड़ेगा। तो देखिए वेक्टर a वेक्टर b जोड़ेंगे, 2i 5i कितना हो जाएगा 7i कैप, और -3j और ये माइनस का 2j कैप बचेगा, और इधर देखिए प्लस का 4k कैप हो जाएगा, ठीक है ना। 5 से 1k जाएगा। इनटू में वेक्टर a माइनस वेक्टर b, 2i से 5i घटाओगे माइनस का 3i कैप बचेगा, और -3i से ये माइनस का j कैप जाएगा, माइनस का 4j कैप हो जाएगा, घट जाएगा तो, और 5k से आपका k जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका 6k कैप हो जाएगा। घटा के आप देख सकते हो। अलग भी आप a प्लस b a माइनस b निकाल के उसके बाद वैल्यू रख सकते हो। अब हमारे पास इतना समय नहीं कि मैं यहाँ पर ये करूंगा, ठीक है ना। कोई आपको प्रश्नावली तो पढ़ा नहीं रहा हूँ। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, i डॉट i का मल्टीप्लाई 1 होता है, j डॉट j का मल्टीप्लाई 1 होता है, k डॉट k का मल्टीप्लाई 1 होता है। तो हम i का मल्टीप्लाई करेंगे बस, क्योंकि i j का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा।
दो सदिशों का अगर स्वयं है वही सदिश है तब तो मान लीजिए एक होता है, और आई का अगर जे के साथ करा देंगे तो 0 हो जाएगा, आई का के साथ करा देंगे तो 0 हो जाएगा। तो क्या मतलब है जे के से गुणा कराने का, आई का मल्टीप्लाई करिए 7 और 3 का गुणा 21 माइनस का 21 हो जाएगा, -2 माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, 2 चौके कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, जे डॉट जे का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 4 और 6 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 6 चौक 24, के डॉट के का मल्टीप्लाई 1। अब देखिए 24 से 21 जाएगा, आपका 3 बचेगा और 3 8 में जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा भैया 11 आ गया, एकदम सिंपल। देखिए भाई 2-3 लाइन में 2-3 लाइन के क्वेश्चन आप क्या करोगे भाई, 2 नंबर में पूछा गया तो क्या आप पूरा पेज में उतारोगे, आगे 5 नंबर में 8 नंबर वाले में भी आपको समय देना है। आगे देखिए भाई अगला सवाल है दूसरे का गा नंबर में अवकल समीकरण से क्वेश्चन दिया गया। अवकल समीकरण की भी मैंने क्लास आपको प्रोवाइड की है, e की पावर y प्लस 1, बढ़िया सी क्लास मैंने आपको प्रोवाइड की थी, उसमें सारे टाइप बता दिए आपको, कर लीजिए, अभी भी प्ले लिस्ट बनी मैंने बता दिया अच्छे तरीके से। dx बराबर dx और उसके बाद दिया प्लस का e की पावर y और साइन x dy इक्वल टू 0। मैंने कहा था ऐसे सवालों में dy वाले एक तरफ करेंगे, dx वाले एक तरफ, उसका समाकलन कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हम e की पावर y प्लस 1 cos x dx बराबर, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का e की पावर y साइन x और ये कितना हो जाएगा dy। तो एक काम कीजिए आप लोग, क्या कीजिए साइन x को इधर भेज दीजिए, तो ये cos x अपान में साइन x dx और ये माइनस भी इधर ले आइए तो ये माइनस हो जाएगा और समाकलन कर देंगे। देखिए cos x था, साइन x इधर ले आए, ठीक, इक्वल टू इधर e की पावर y बचा, माइनस भी इधर भेज दिए और ये आ गया e की पावर y प्लस 1, ठीक, और इनटू में dy इधर पहले से समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। उधर थोड़ा रफ कर देते हैं, लाइट भाई गड़बड़ कर रही है, पढ़ाने लगो और लाइट अगर गड़बड़ करती है तो बहुत दुख होता है भाई, पूरी व्यवस्थाएं करो उसके बाद लाइट गड़बड़ करने लगती है। चलिए भाई आगे बात करते हैं, अब इसका समाकलन करेंगे। देखिए cos x अपान साइन x, cot x बन जाएगा, cot x का समाकलन कितना होता है, पहले माइनस लगाइए, cot x का समाकलन होता है log sin x, मैंने कर दिया भाई log sin x, फिर बराबर लगा देंगे। यहाँ पर मान लेना e की पावर y प्लस 1 बराबर t, फिर जब आप अवकलन करोगे तो e की पावर y का e की पावर y हो जाएगा और ये dy हो जाएगा, dy बाई dt, या dt का करोगे कितना हो जाएगा भाई, दोनों पक्षों का y के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे भाई, सॉरी x के रिस्पेक्ट में dy है ना, तो यहाँ पर dy का मतलब y के रिस्पेक्ट में करना है। तो यहाँ पर देखिए जब अवकलन करेंगे तो e की पावर y का e की पावर y ही हो जाएगा, ठीक है ना, और इधर 1 का 0 हो जाएगा और t का हो जाएगा dt अपान में dy को इधर ले आएंगे तो e की पावर y dy बराबर कितना हो जाएगा dt हो जाएगा। चलिए ये आपका जब समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा समाकलन, अब e की पावर y dy के स्थान पर हो जाएगा dt अपान में नीचे वाले को पूरे को मैंने t माना है, ठीक है। तो ये माइनस का log साइन x बराबर ये log t हो जाएगा और प्लस का log c आप जोड़ दीजिएगा तब ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है ना। माइनस log साइन x मैंने बताया था इन समीकरणों को हल करते वक्त, t किसको माना e की पावर y प्लस 1 को, तो e की पावर y प्लस 1 हो गया प्लस log c हो गया, ठीक है ना। हम क्या करते हैं इसको इधर ले आएंगे, ठीक है ना, या इसको उधर लेकर चले जाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। चलिए भाई या सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको उधर लेकर चले जाइए तो log e की पावर y प्लस 1 हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे प्लस का log साइन x हो जाएगा और एक पक्ष में आप log c कर दीजिए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इन दोनों में log m प्लस log mn वाला फार्मूला लगा दीजिए, log mn बराबर क्या होता है log m प्लस log n, तो ये हो जाएगा log e की पावर y प्लस 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन x से, ठीक है ना, सही है ना, गड़बड़ तो नहीं है भाई, ठीक सही है, ओके ठीक है भैया, बराबर ये कितना हो जाएगा log c हो जाएगा, log से log हट जाएगा, e की पावर y प्लस 1 इंटू में कितना हो जाएगा साइन x, log से log हट गया बराबर c, यही आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा हल हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिएगा अपने स्तर से, फिलहाल मेरे हिसाब से सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इस क्लास का दूसरे का अंगा पार्ट। भाई समय भी बहुत हो रहा है ना, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं रखेंगे, परेशान न होइए, अगली क्लास में आगे के क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे। तो आज तो नमूना भी था, तो आप लोग समझिए कि आंसर पेपर हल कैसे करना है। 3x - 1 ये आसमिका दी गई है, ठीक है ना, और आसमिका वाला भाई देखिए हट भी गया है आपके सिलेबस से, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं, चलो कैसे हल करना है।
नहीं, कुछ विद्यार्थी बोलेंगे सर जी ने छोड़ दिया है। वास्तविक संख्याओं के लिए हल कीजिए इसको। ये आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार नहीं आएगा, अब आपके सिलेबस में नहीं। हल कर लीजिए भाई, ये 3x हो जाएगा, 3 का गुणा 1 से करोगे 3 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 2x हो जाएगा, माइनस का 2 3 जा 6 हो जाएगा। इसको इधर लाओगे तो 3x माइनस 2x हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू -6 -3 उधर जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। देखिए 3x से 2x गया, x बचा, लेस देन इक्वल टू लगा दीजिए, -6 से प्लस का 3 जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। यही इस आसामिका का हल हो जाएगा। सिंपल सा सवाल था, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं। फिलहाल आज की क्लास में ये मान लीजिए अंसाल पेपर को हल करने का ट्रेलर था। ये 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चनों को हम सॉल्व कराएंगे। देखिए अंसाल पेपर जो होता है वो मतलब कहने का मतलब बोर्ड पेपर होता है जो कि 3 घंटे का होता है। आप 3 घंटे हल करते हो, तो यहाँ पर आप लोगों को हम थोड़ा कम समय में हल कराएंगे क्योंकि बहुत सारे सेटों को हल करना है, ठीक है ना। और बोर्ड एग्जाम की बेस्ट तैयारी कराएंगे, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। नेक्स्ट डे मैं आपको मिलता हूँ इसी टाइम पर और अंसाल पेपर के आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।